जुत्सु काइसेन चैप्टर 253 का लीक्स आ चुका है, जिसमें हम देखते हैं यूटा का क्या होता है। केंजाकू की टेक्निक एंड होने के बाद टोडो एंड यूजी मिलकर सुगुना की बजाना शुरू कर देते हैं और एंड में कुछ ऐसा होता है जिसे देख करके तुम सब काफी ज्यादा शॉक होने वाले हो। चलो डायरेक्ट चैप्टर में बढ़ते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चैप्टर स्टार्ट होता है जहां अनलिमिटेड वॉइड का बैरियर पूरी तरीके से टूट चुका है एंड हम देखते हैं सुगुना को, जिसका की स्किन पूरी तरीके से डैमेज होता है एंड वो बैरियर से बाहर आके कहता है कि उसका भी मेलोब्रेंट साइन का बैरियर एक साथ ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड इसका मतलब ये था कि यूटा ने जो पहले कहा था कि वो सुगुना को इतना डैमेज करेगा कि उसका बैरियर टूट जाए, वो उसने पूरा किया। और जो लास्ट चैप्टर में यूटा ने हॉलो पर्पल बनाया था, उससे उसने सुगुना को हिट किया है। तो बैरियर के टूटते ही टोडो एंड यूजी जो बाहर थे तुरंत बैटल ज्वाइन करते हैं एंड टोडो यूटा को कहता है कि हॉलो पर्पल को स्पैम करने के लिए जब उसका कर्स टेक्निक रिकवर हो जाए, इन दोनों की चिंता नहीं करने के लिए, क्योंकि टोडो आराम से वूगी वूगी का यूज करके इन दोनों को डॉज करा सकता है। और यूजी का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है यूटा को गोजो की बॉडी को यूज करते हुए देख करके, क्योंकि वो अभी पूरे तरीके से फोकस है। एंड नरेटर बताता है कि डोमेन को यूज करने के बाद सुगुना फिर से सेम स्टेट में आ चुका है और वो अपने कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता है। उसके अगले ही मोमेंट में यूटा जमीन पे गिर जाता है। इसका मतलब था कि केंजाकू की कर्स टेक्निक एंड हो चुका है। एंड नरेटर बताता है कि केंजाकू की कर्स टेक्निक जो यूटा ने कॉपी किया था वो बर्न आउट हो गया जैसे ही डोमेन टूटा। मतलब है कि 5 मिनट से पहले ही केंजाकू की टेक्निक एंड हो गया। एंड यहाँ पे अब जो सब थ्योरी बना रहे थे कि यूटा के साथ क्या होगा कॉपी टेक्निक एंड होने के बाद, हम देखते हैं कि यूटा जिंदा है बट वो गोजो की बॉडी में है एंड इस बॉडी को रिका हॉन्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि कॉपी टेक्निक अब यूटा की नहीं रही, अब उसके पास बर्न आउट लिमिटलेस बचा हुआ है। तो यूटा वहीं जमीन पे पड़े पड़े सोचता है कि उसे लगा था वो केंजाकू की टेक्निक को डोमेन के बाद भी यूज कर पाएगा। फिर वो सोचता है कि क्या कोई ट्रिक था जिसकी वजह से केंजाकू अपनी टेक्निक को डोमेन बैटल के जस्ट बाद यूज कर सकता था। एंड वो सोचता है कि उसने ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिया जब वो केंजाकू की टेक्निक कॉपी कर रहा था। बट फिर वो सोचता है कि मुझे एटलीस्ट इन दोनों के लिए एक बैरियर सेट करना चाहिए। वो यूटा यहाँ पे इन दोनों के बारे में सोच रहा है अभी भी, इतना सब होने के बाद भी। और यहाँ पे बहुत कुछ हो गया अभी, जिसपे मैं ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने के बाद बात करूंगा, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो। तो उसके लिए वीडियो पे एटलीस्ट 30 लाइक कर दो। एंड टोडो नोटिस करता है कि यूटा का टेक्निक अपने लिमिट पे पहुंच चुका है एंड इसलिए वो सुगुना की तारीफ करता है कि उसने यूटा का ऑफेंस इस हालत में भी सह लिया। एंड वो कहता है इसलिए सुगुना किंग ऑफ कर्सेस है। बट सुगुना जैसे ही देखता है कि टोडो डिस्ट्रैक्ट है, वो तुरंत उसे एक ब्लैक प्लस मारता है, जिससे टोडो काफी दूर जाके गिरता है एंड उसका वाइब्रा स्लैब भी टूट जाता है। और सुगुना नोटिस करता है कि यूजी उसकी ओर आ रहा है, तो वो पीछे घूमता है डिफेंड करने के लिए। बट टोडो यूजी सुगुना के पीछे ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से यूजी सुगुना के मुंह पे एक जोर का पंच मारता है। और इस जगह पे अभी टोडो अपने वाइब्रा स्लैब को अपने सर में पटक के वूगी वूगी का यूज कर रहा है। टोडो देखता है कि यूटा का बैरियर का जो टुकड़े हैं वो अभी भी सुगुना के आसपास है एंड वो कहता है कि जब तक ये सब टुकड़े गायब नहीं हो जाते तब तक इससे ग्रेटर स्टेज नहीं होगा बूगी वूगी को यूज करने के लिए। उसके बाद यूजी यूज करता है शैडो क्लोन जुत्सु को। हाँ, तुमने सही सुना, खुद ही देख लो। मतलब यहाँ पे टोडो यूजी को उन बैरियर के टुकड़े के साथ इतना फास्ट स्विच कर रहा था कि ये देखने में शैडो क्लोन लग रहा है। इसकी वजह से सुगुना भी कंफ्यूज होता है। तभी यूजी सुगुना पे डिसमेंटल से अटैक करता है। उसने ये अटैक बिल्कुल परफेक्टली सुगुना एंड मेगुमी के सोल के बीच में किया है एंड कहता है आई विल डू इट एज मेनी टाइम एज इट टेक वेक ऑफ मेगुमी। एंड सुगुना ये देख करके शॉक है कि यूजी अपने टारगेट को चूज करके उस पर अटैक कर सकता है। एंड यूजी लगातार डिसमेंटल मारे जा रहा था, जिसकी वजह से कि सुगुना का हालत काफी ज्यादा खराब हो रहा था, क्योंकि ये सारे डिसमेंटल वो सुगुना एंड मेगुमी के सोल के बीच में मार रहा था। एंड इसके वजह से सुगुना काफी डैमेज ले रहा था एंड वो पीछे हटता है एंड सोचता है कि अगर वो ये अटैक और भी ज्यादा झेलता रहेगा तो वो अपने बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएगा एंड वो हार जाएगा। और हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से सुगुना के मुंह से उसका कुछ फिंगर बाहर आ जाता है, जिसे वो फिर तुरंत ही कंज्यूम कर लेता है। एंड यहाँ पे सुगुना से हमें पता चलता है कि फाइनली सुगुना को छोड़ के टोडो के अलावा यूजी ने भी वाइंडिंग बॉ का यूज किया ताकि उसका अटैक ज्यादा इफेक्टिव हो सके सुगुना एंड मेगुमी को पोल को तोड़ने में। फिर सुगुना जिसपे खड़ा होता है, यूजी उस पिलर को काट के सुगुना पे अटैक करने का ट्राई करता है, बट सुगुना उसे मिड एयर में डॉज करके यूजी पे अटैक करता है। इससे यूजी सीधा दीवार में जाकर के टकराता है एंड सुगुना सोचता है कि अगर वो यूजी के अटैक को डॉज करता है तो इनके पास और कोई भी इतना इफेक्टिव ऑप्शन नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर टोडो सोचता है अगर उसका वाइब्रा स्लैब लेफ्ट हैंड के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो उसका टेक्निक फंक्शन नहीं करेगा। बट वो कहता है वन लास्ट टाइम
एंड टोडो अपने वाइब्रा स्लैब को यूज करता है, बट कोई भी स्वैप नहीं होता है। तो सुगना हंसते हुए यूजी से फाइट करने के लिए रेडी होता है, बट टोडो एक बार और वाइब्रा स्लैब का यूज करता है एंड हम देखते हैं कि इस बार इस टेक्निक से यूजी स्वैप नहीं हुआ बल्कि स्वैप हुई हाना, जो कि सुगना के सर के ऊपर होती है एंड टोडो का वाइब्रा स्लैब भी यहाँ पे टूट जाता है अपना फाइनल जॉब करके। एंड यहाँ पे हाना इसलिए आ पाई क्योंकि वाइंडिंग वॉल की वजह से अभी टोडो के कश टेक्निक का रेंज काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ यूटा हाना के साथ बात कर रहा होता है जब वो रिकवर हो रही थी। एंजल कहती है कि उनका एक साथ रहने का प्लान वहीं खत्म हुआ था जबकि एंजल ने टोडो की सील को तोड़ा था। बट हाना मेगुमी को लेके वरीड है, तो वो पूछती है कि मेगुमी का क्या होगा। तो यूटा पहले हाना और एंजल को सॉरी बोलता है एंड उनको बताता है कि यूटा चाह रहा है कि हाना एंजल की टेक्निक जैकब लेडर से अटैक करे एज अ फिनिशिंग ब्लो टू सुकना। यूटा कहता है कि ये एक और नथिंग गैम्बल है मेगुमी के सोल को बचाने का या फिर बाहर निकालने का। एंड यूटा कहता है कि जब वो एक अपोनेंट को फेस करता है तो अपोनेंट कब सोचता है कि यूटा कौन सी टेक्निक का यूज करेगा एंड उसने कितनी और कॉपी टेक्निक अपने आर्सेनल में रखा है, बट वो कभी नहीं सोचते हैं कि जिसकी टेक्निक को यूटा ने कॉपी किया है वो बैटलफील्ड में आएंगे, स्पेशली वो लोग जो कि यूटा की कॉपी टेक्निक का कंडीशन जानते हैं। बट यूटा कहता है कि उसकी कॉपी टेक्निक का ट्रू पावर यही है, दो सेम कार्ड को अपने हाथ में रखना। एंड लास्ट में हम देखते हैं कि एंजल मैक्सिमम आउटपुट जैकब लेडर से अटैक करती है एंड चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब अगर ये सुकना को एंड नहीं कर पाएगा तो पता नहीं क्या सुगना को एंड करेगा, क्योंकि सुगना अभी सबसे वीकेस्ट पे है। ऊपर से यूजी ने पहले ब्लैक फ्लैश के साथ सुगना एंड मेगुमी के सोल के बीच में अटैक किया एंड अब डिसमेंटल के साथ। एंड फाइनली एंजल जिसकी टेक्निक ही है किसी भी कश टेक्निक को नेलीफाई करना। बट आगे क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है, बट जब इसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएगा तो इस पे एक डिटेल वीडियो लाने का ट्राई करूंगा। उसके लिए 30 लाइक का एम कंप्लीट करके सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर बाय।